गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था सीएम अशोक गहलोत ने 24 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास से कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 25 हाईटेक इंटरसेप्ट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 24 जनवरी को सीएम निवास से रवाना किया गया था। डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इस इंटरसेप्टर वाहन है जो रात्रि में गति मापने और वाहन प्लेट पढ़ने में भी सक्षम है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये वाहन सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में कारगर साबित होंगे। राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से 25 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था जो हाईटेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूलचंद लोढ़ा को किस क्षेत्र में साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं मूलचंद लोढ़ा, इनको लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनका संबंध है वो राजस्थान के डूंगरपुर से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूलचंद लोढ़ा को लोक सेवा में साल 2023 के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस साल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है जिसमें 4 राजस्थान से भी शामिल है। समाज सेवा में अपनी खास पहचान बनाने वाले मूलचंद लोढ़ा, जिन्होंने आपातकाल में लोगों की आंखों की पीड़ा को समझकर नेत्र हॉस्पिटल खोला था और इसी हॉस्पिटल के जरिए 15,000 से अधिक लोगों को आंखों की रोशनी दिलवाई। हजारों लोगों की मदद करने वाले जो लोढ़ा है मूलचंद लोढ़ा, वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आरएसएस संघ के प्रचारक के तौर पर भी ये कार्य कर चुके हैं। इन्होंने मझौला में छात्रावास भी खोला है और जिसके जरिए समाज सेवा के कार्य में ये जुटे हैं। साल 2023 में राजस्थान से 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो जयपुर से है जिनको कला के क्षेत्र में, इसके अलावा लोक सेवा के क्षेत्र में मूलचंद लोढ़ा को जो डूंगरपुर से है और लक्ष्मण सिंह को भी लोक सेवा के क्षेत्र में मिला है जो जयपुर से है। नेक्स्ट है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी कौन है। तो आप सभी को पता है चेतना शर्मा जो राजस्थान से जो शामिल होने वाली एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी है गणतंत्र दिवस की परेड पर, जो राजपथ नहीं जबकि कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो गया, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है चेतना शर्मा, ये राजस्थान से एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी है जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली के जो गणतंत्र दिवस समारोह में जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो परेड में शामिल होने वाली चेतना शर्मा राजस्थान की एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी है। गणतंत्र दिवस की परेड पर खाटू श्याम जी सीकर की ये निवासी है। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा जो मेड इन इंडिया निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा जो वायु रक्षा रेजिमेंट में एक सैन्य अधिकारी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। तो राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया था। तो ध्यान रखना 2 को तो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है और 16 अधिकारियों को कर्मचारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित 2 अधिकारी जिसमें जयपुर के पुलिस निरीक्षक भीमसेन शर्मा, जी हाँ भीमसेन शर्मा, और हेड कांस्टेबल
ब्रजेश कुमार निगम भी शामिल है। तो 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर सरकार के द्वारा देश भर में कुल 901 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया था, जिसमें 140 लोगों को वीरता पदक, इसके अलावा 93 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पूरे देश भर से और 668 कर्मचारियों को मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान के तहत राज्य में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी 2023 को एमओयू किए गए हैं? तो ये आपको बता दें कि 1.36 लाख करोड़ रुपए के एमओयू है जो 23 जनवरी को किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान के तहत राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को एमओयू किए गए थे। इस एमओयू साइनिंग कार्यक्रम में उद्योग, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित 26 परियोजनाओं के लिए निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का जो पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो सज्जनगढ़ अभयारण्य में बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो उदयपुर वन विभाग के सज्जनगढ़ अभयारण्य में बनाया जाएगा। इसके लिए 4.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की गई थी। बायोलॉजिकल पार्क के पास रेस्क्यू सेंटर करीब 3 हेक्टेयर ज़मीन पर बनेगा सज्जनगढ़ अभयारण्य में, और इस सेंटर में पैंथर के लिए अत्याधुनिक तकनीक वाले 18 कराल यानी खुले बड़े बाड़े और नाइट शेल्टर बनाए जाएंगे। हर कराल से एक नाइट शेल्टर जुड़ा रहेगा और नाइट शेल्टर में घायल और बीमार पैंथर आराम कर सकेंगे। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य में बनाया जाएगा। उदयपुर में आप सभी को पता है बड़ी संख्या में तेंदुए हैं जो कई बार आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन और संरचना के प्रस्ताव को मंजूर किया है? तो ममता भूपेश की अध्यक्षता में ये मंजूर किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ममता भूपेश को उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन और संरचना के लिए इनकी अध्यक्षता में ये गठन किया गया है। बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए ममता भूपेश जो बाल अधिकारिता मंत्री है राजस्थान में, और इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन और संरचना के प्रस्ताव को 13 दिसंबर को मंजूर किया है। इस समिति की अध्यक्ष होगी बाल अधिकारिता मंत्री को इसमें समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ममता भूपेश जो वर्तमान में बाल अधिकारिता मंत्री है, जबकि श्रम एवं नियोजन मंत्री और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री इस समिति के सह अध्यक्ष भी होंगे। और ये समिति का जो प्रशासनिक विभाग है वो बाल अधिकारिता विभाग होगा। समिति क्या कार्य करेगी? जो प्रदेश में बाल श्रम एवं बाल दुर्व्यापार के मामलों पर गहन अध्ययन करते हुए राज्य सरकार को समाधान प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम जो तारामंडल है जिसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोटा में इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम है जिसका निर्माण कोटा में किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क जो सिटी पार्क है, जिसमें 35 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से साइंस सेंटर और प्रदेश के पहले डिजिटल प्लेनेटोरियम जो तारामंडल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने इसके निर्माण के लिए दिसंबर 2022 में स्वीकृति प्रदान की है। नवनिर्मित ऑक्सीजन जो सिटी पार्क में विद्यार्थी और आमजन विज्ञान को समझने के साथ साथ अंतरिक्ष के रहस्य को भी जान पाएंगे। यहाँ पर खेल खेल में मनोरंजनात्मक तरीके से विज्ञान के बारे में बताया जाएगा और प्रतिदिन जो कार्यों में विज्ञान की भूमिका के बारे में आकर्षक मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरपीएससी के किस सबसे वरिष्ठ सदस्य जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल दिसंबर 2022 में पूरा हो गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। राजकुमारी गुर्जर, जी हाँ, आरपीएससी की जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल है वो दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आरपीएससी में सबसे वरिष्ठ सदस्य राजकुमारी गुर्जर, जो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल है वो 26 दिसंबर 2022 को पूरा हो गया था सदस्य के रूप में। इनका संबंध है वो राजस्थान के दौसा से है। जी हाँ, दौसा से है राजकुमारी गुर्जर। इनकी नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2016 को की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। ये पद संवैधानिक है और राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें कि आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है आरपीएससी के, वो है संजय कुमार श्रोत्रिय। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, संजय कुमार श्रोत्रिय जो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है। और आयोग के वर्तमान में सदस्य है डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार के द्वारा कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपे जाएंगे। तो जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से घोषित की गई स्मारक मित्र योजना, इसके तहत 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय की ओर से घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित किया है। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को शानदार प्रदर्शन के लिए साल 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है सूर्य कुमार यादव को, जो भारतीय क्रिकेटर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को उनके प्रदर्शन के लिए साल 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। सूर्य कुमार यादव ने साल 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए हैं। भारत की रेणुका सिंह है वो आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की प्राप्तकर्ता बनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो ताहलिया मैग्रॉथ है, जिनको आईसीसी T20 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहलिया मैग्रॉथ। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11.04% जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 11.04% जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।